Now this is an estimated contract wala type, where you will have to, they will be giving you the two datas. One will be the actual and another will be the estimated one. अब estimated कैसे, से फॉर एग्जाम्पल मैं आज प्रिडिक्ट करती हूँ कि माई कॉन्ट्रैक्ट विल गेट कंप्लीट इन से 25 months, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग फॉर होल ऑफ द 12 months विल बी डन, बिकॉज जहां पर जितना एक्चुअल हुआ होगा वो, फिर उसके बाद जितने भी 13 months है, तो दैट विल बी माई एस्टिमेटेड. तो मैं क्या करूंगी, एस्टिमेटेड भी एक्सपेंडिचर देख लूंगी एंड एट द एंड कि मुझे कितना टोटल हो रहा है, पूरा खर्चा कितना आ रहा है एंड हाउ मच प्राइस आई एम रिसीविंग. So all that can be calculated by when the actual and the estimated this is given, information is given, you have to prepare a memorandum trading account. Now why memorandum? Because it is a rough trading account. ठीक है, memorandum trading account is not, sorry, memorandum contract account is nothing but it is a rough account. क्यों rough है? क्योंकि यहाँ पर आप actual plus estimated दोनों figures लेते हो. हम नॉर्मल जब कोई अकाउंट बनाते तो वहां पर मेमोरेंडम नहीं लिखते, बिकॉज जहां पर एक्चुअल फिगर्स है देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द मेमोरेंडम. बट व्हाई हियर वी आर गिविंग द नेम मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? ओनली द रीजन इज के वी हैव ओवर हियर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एज वेल. वो एक्चुअल में हुआ नहीं है, हमने पहले से उसको सिर्फ एस्टिमेट करके रखा है कि हाँ इतना सा हो सकता है. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल सी द पोस्टिंग पार्ट. Rex Limited commence a contract on 1st/7, that is 1st July 2013. अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट 1st April से ही स्टार्ट हो या तो 1st Jan से भी स्टार्ट हो. It can start at any of the date. So this contract is starting on 1st of July. The total contract price, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने में होने वाला है, 5 lakh rupees. But the Rex Limited accepted the same for 4,50,000. Actually the price was how much? 5 lakh. बट उसने कितना, रेक्स लिमिटेड ने क्या बोला जब हमने निगोशिएट किया कि नहीं नहीं थोड़ा कम करके दो, तो इन दिस निगोशिएशन वो कितने अभी लेगा, 4,50,000 विल बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. नाउ सो विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यू हैव टू टेक इन द कैलकुलेशन, दिस 5 lakh वाला के 4,50,000 वाला? ऑब्वियसली 4,50,000, बिकॉज दिस वाला इज एक्सेप्टेड. It was decided to estimate the total profit and to take to the credit to the profit and loss account that proportionate of the estimate profit on a cash basis which the work completed and the certified bond to the contract total contract. अब ये क्या बोलते हैं कि आपको क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. नाउ व्हेन इट सेज टू एस्टिमेट, तो मैंने अभी आपको बोला कि आपका एस्टिमेशन के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. So for this, when you are preparing the memorandum contract account, आप पहले क्लोज भी वो ही करोगे. मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी क्लोज फर्स्ट. फ्रॉम देयर यू विल बी गेटिंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और देन यू विल बी फाइंडिंग आउट के हाउ मच प्रॉफिट यू हैव टू टेक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेट. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. और जो भी लास्ट में वर्क सर्टिफाइड होगा दैट इज बॉन्ड टू बी अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली टोटल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, बिकॉज एट द एंड जब हमारा एस्टिमेशन का जो लास्ट डेट होगा वो टाइम पर जो वॉट एवर वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी गिवन. Actual expenditure till 31st December 2013 means it is starting from 1st of July and ending on 31st of December 2013. तो आपका जो भी एक्चुअल जो भी बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दैट विल बी फॉर 6 months. हाउ? जुलाई होल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो आपको जो ये एक्चुअल फिगर्स दिए वो सारे कितने टाइम के लिए, इट इज फॉर 6 months. एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन 2014 आर गिवन बिलो. और हमें जो 2014 के ईयर में, बिकॉज दिस एक्चुअल्स आर टिल 31st of December 2013, सो हमें जो भी ये एस्टिमेट्स दिए है दैट इज गिवन फॉर अ ईयर 2014. नाउ व्हाट हैज बीन गिवन, मटेरियल, लेबर, प्लांट परचेज, तीनों क्या है हमारे एक्सपेंसेस है. वी ऑल नो दैट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड और यू कैन से द मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. Miscellaneous expenses again an expense, so it will be debited in the contract account. Plant return to stored at the original cost. When I say about the original cost, मतलब plant आपने return कर दिया stores को, so it will be recorded in the contract account credit side. But original cost मतलब क्या, इसमें ना तो depreciation charge नहीं किया है,
जो कॉस्ट पर हमने परचेज किया था वही कॉस्ट पर हमने रिटर्न किया। तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कौन सा अमाउंट लिखते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज WDV। सो हमें ये पहले एडजस्ट, ये वर्किंग नोट से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो रिटर्न है उसके ऊपर कितना, बिकॉज अगर हमने यूज किया है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन इट। क्योंकि ये देखो, ये जो भी फिगर्स है दैट आर ऑन 31st of December, तो हमने ये 6 months के लिए प्लांट तो यूज किया, फिर जाके रिटर्न किया। तो इवन इफ आप वन डे भी आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही है। तो इसके ऊपर भी 6 months का डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। So how you came to know कि you have to charge the depreciation on it by the word this original cost, because this is a cost without subtracting the amount of depreciation. Material at the site, it is material on hand. Closing material, so closing material where we write it down, contract account credit side under the head WIP. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों पर कहां पर लिखते हैं, WIP के अंडर में वी राइट इट डाउन वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड हमें कब काम आएगा, टू फाइंड आउट कि हाउ मच वी हैव टू टेक द प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लाइक दिस, जैसे एक्चुअल्स दिया है वैसे ही उसके एस्टिमेट्स फिगर भी दिए. बट इफ यू सी मटीरियल एट द साइट, इट इज नील, मतलब कुछ भी नहीं है. योर मटीरियल एट अ साइट इज, फिलहाल इट इज कंप्लीटली नील. तो हमें जब मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तब हम एस्टिमेट्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो मटीरियल एट साइट वोंट बी कमिंग. वर्क अनसर्टिफाइड भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ना हमें बोला था कि आफ्टर, मतलब एस्टिमेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया, जैसे फुल वर्क, होल ऑफ द वर्क इज सर्टिफाइड, तो कुछ भी अमाउंट ऑफ द वर्क इज नॉट अनसर्टिफाइड, होल वर्क इज सर्टिफाइड, तो होल ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन एट द एंड. तो आप पूरा अमाउंट दे दोगे. So when from whom you are receiving the whole of the amount, contractor को कौन पैसा देने वाला है, obviously a contractee. तो in the memorandum trading a contract account you are going to write down by contractee account, क्योंकि credit all incomes and gains, तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो you will credit it up. So at the end full of the contract price will be credited in the memorandum contract account. Plant is subject to an annual depreciation of 20% of original cost. अब समझ में आया? So you have to charge 20% of the depreciation. Now I told you that we have a two-way. Either we can record the opening plant and the closing value, और अगर ये दोनों नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली टू डेप्रिसिएशन करके भी लिख सकते हैं. Either of the way is correct. नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन, मतलब ये भी एस्टिमेटेड है कि ये कब तक फिनिश हो जाएगा, 30th of September 2014. तो हमारा ये जो एस्टिमेट्स भी बनेगा वो सिर्फ 9 months के लिए बनेगा. तुम लोग पूछोगे मैम हाउ 9 months, बिकॉज एक्चुअल वर्क टिल 31st of December 2013. अब एस्टिमेट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1st Jan 2014 और बोल रहे हैं कि ये इट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड टिल 30th of September. तो 30th of September मीन्स कितने मंथ्स हो गए टोटल, 9 months. सो ओरिजिनल बनेगा 6 months के लिए एंड एस्टिमेटेड विल बी फॉर 9 months. You are required to prepare a contract account for the year ended 31st December 2013. क्यों contract account? क्योंकि यहाँ पर तो ओरिजिनल एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं. वर्किंग शुड बी द क्लियरली गिवन. अभी मतलब आप जो भी वर्किंग नोट्स कर रहे हो उसको अच्छे से शो करो. It is a policy of the company to charge the depreciation on the timely basis. के वो उनकी पॉलिसी है कि वो depreciation जो है वो किसके ऊपर करेंगे, timely basis. Now when it comes to a timely basis, it means that they are following WDV method. Original cost method नहीं कि जो original amount है उस पे ऊपर ही depreciation, no. तो ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू, टाइम बेसिस मेथड इज अ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. मतलब आफ्टर say for example if 30,000 का plant is there and then a plant was returned for a 3,000 rupees, so 30,000 minus 3 comes to 27. तो आप जो depreciation charge करोगे वो 27,000 पर charge करोगे. तो जो amount आएगा उसके ऊपर you will going to charge the depreciation. And जैसे जैसे करते जाओगे वैसे you have to just in the contract account you have to just write the WDV price. So let's prepare this was a sum which was been asked in the TY become March 2013 date. So we have to prepare a contract account first, and at the same time you will be preparing a live 2-3 lines
and then prepare a memorandum contract account. मैंने दोनों को अलग अलग कॉलम्स क्यों बनाया, क्योंकि हम एक्चुअल का ये कॉलम में लिखेंगे, एस्टिमेट्स का ये कॉलम में लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका टोटल कितना हो रहा है. एंड क्रेडिट साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, देयर वोंट बी एनी बाइफर्केशन, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा अकाउंट अमाउंट दे देगा लास्ट में, तो डायरेक्टली एट द एंड 30th of September को ही पूरा देगा. सो दैट इज व्हाई हियर वी आर नॉट स्प्लिटिंग इनटू द टू कॉलम्स. In the books of Rex Limited, contract account for the year ended 31st December 2013. So let's start. First one is material. So write it down in the contract account to material. $25,000. We have a labor, so 2 labor. 5,000. And a plant purchase, so 2 plant purchase. 40,000. And we have a miscellaneous expenses, so 2 miscellaneous expenses. $20,000. One is plant return to stores. So it will be recorded in the contract account credit side, but we have to charge the depreciation on it. So remember that point. तो अभी हम सिर्फ उसका entry post करके रखते हैं, then amount we will see when we do the working. Material at side, so this is a closing value of a material. So leave 2 lines for writing down work certified, work uncertified, and then write down is work certified, work uncertified. So under WIP it will be returned. Amount is 2 lakh and opening plant लिखा तो obviously closing plant you will have to write it down, but you need to do the working note for the same. So सिर्फ अभी closing plant लिख के रखो, and then we will do the working note and write it down the amount over here. Same way estimates में भी इतना सा पोस्ट कर देते हैं.
Material estimated was 1,30,000. Labor was 60,000. So write it down. 2 labor 60,000. And purchase was nil. So say first year ka hi amount will be there. Miscellaneous expenses is 35,500. Have to do the total. प्लस एस्टिमेटेड को क्या कर देना है, ऐड कर दोगे इन द टोटल. Then you have a plant return to store. So just write it down in the over here by plant return to store. $25,000. Here the work certified is full amount. पूरा, बिकॉज बोल ही दिया है ना कि कैश रिसीव्ड भी कितना है, पूरा मिल जाएगा इसका. सिंस द वर्क सर्टिफाइड पूरा हो गया तो कैश भी उसको पूरा मिल जाएगा. तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, 4,50,000 का वाज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. So whole of the 4,50,000 will be received by a contractor, and who will be giving it? Contractee will be giving it. So here you are going to write down by contractee. Because full price has been given, 4,50,000. Now first we will calculate, do the working notes for the plant, and then we will move ahead and close the memorandum contract account first. Here the heading, working notes. First one, plant return to store. Cost is how much? Plant return to store का cost is 10,000. Less depreciation for 6 months because contract account was prepared for a 6 months. So less depreciation of 6 months. So 10,000 का 20%. This comes to 2,000 rupees. 2,000 into 6 divided by 12. So which comes to 1,000 rupees. So 10,000 minus 1,000, this will be 9,000 rupees. So just go over here and write it down by material return to store. Working note number 1. And 9,000 rupees. Same way, we will find out the plant return to store for the estimated contract account as well.
want over here, you can even write it down. Okay, this plant return to the stores was on 1/12/2013. तो आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये किसका है. So here the depreciation will be charged, but whole of the 15 months, क्योंकि contract का देखो, contract normally 6 months और बाकी का 9 months, so total comes to 15 months. So you have to take over here the depreciation for whole of the 15 months. So what is the cost? 25,000. इसका 25% पर 25,000 पर 20%. So which comes to 5,000 for 9 months. So multiply by 9 divided by 12. So the amount of depreciation will be, sorry, it will be for a 15-month class. So 15 divided by 12. So it will be 6,250. So 25,000 minus 6,250, 18,750. So here we will go and write it down. Working note number 2. We'll have to add both the things, no? Yeah, 18,750 plus 9,000. So this will be 2,775. ये कैसे आया? दोनों ऐड करोगे यार. वेट, प्लस 9,000 पहले का एक्चुअल का, क्योंकि हम यहाँ पर मेमोरेंडम में क्या करते हैं, एक्चुअल प्लस एस्टिमेट दोनों का ऐड करके लिखते हैं. सो विच विल बी इक्वल टू 20. प्लांट का वर्किंग नोट करेंगे. So third one, you will find out okay, what is the value of a plant at the site. So plant site as on 31st December 2013. Same way, cost कितने का था मटेरियल का, सॉरी प्लांट 40,000 rupees. See over here it is given 40,000. में से plant was returned as well, so less return 10,000 का it was returned. 40,000 minus 10,000, 30,000. On that you are going to charge a depreciation for a 6 months. So 30,000 का 20% is 6,000 and उसका for a 6 months, so 3,000 is the depreciation. 30,000 minus 3,000 will give you 27,000. So value of a plant at the site is of 27,000. So you have to just go in the contract account and write it down. Plant at site per working note number 3. $27,000. Same way, plant at site. अभी यहाँ पर भी तो plant 40,000 का है, तो here also there will be a closing value of a plant. So by plant at site there will be 4. Let's do the same.
and as on 30 September 2014. का वैल्यू का था 30,000 के वैल्यू का वी वर हैविंग अ प्लांट 30,000 यहाँ से ये देखो दिस लेस रिटर्न कितना रिटर्न हुआ है यहाँ पर 25,000 का सी प्लांट रिटर्न इज ऑफ 25,000 so less 25,000 30,000 minus 25,000 which will be equal to 5,000 and on that you have to charge a depreciation for 15 months. There's depreciation of 20% for 15 months. One two 50 subtract 3780. So value of a plant at the end is 3,750. Done. पहले क्लोज कर देंगे. फर्स्ट यू जस्ट टेक दिस WIP का होल ऑफ द टोटल है और ये सॉरी दिस विल बी इनसाइड ओनली 27,000. टेक अ टोटल नाउ 2,39,500. So write down this in the outer column. Just see the credit side का total first. It is coming to 2,48,500. So 2,48,500 will be written on both the sides. We will get a notional profit. So 2 carried down 58,500. By notional profit brought down. And then you will close the memorandum account first. Credit side का total देखते हैं 4,81,500. Debit side का 4,15,500. So credit is more, so estimated profit मिलेगा. So first write down the balance on both the sides. Two. So then you need to take care how much you are going to take in the profit and loss account. So working note number 5. Profit taken in P&L account. So formula is estimated profit multiply by cash received. I'm writing down CR for the cash received. Divide by total contract. So estimated profit is हमें मिला 66,000 into cash received was 1,80,000, which is given in the question. See at the last line, cash received 1,80,000 divided by contract price is 4,50,000. So this will be equals to 26,000. So profit and loss account में कितना जाएगा 26,000. So 2 profit and
लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, 26,000. Profit come on 58,500. So obviously credit side is higher than the debit side. So write down this balance on both the sides. तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा that will be your reserve. So WIP, that is work in progress. Bracket, you will write down reserve. $32,000. This we are done with our sum. So समझ में आया? सबसे first we have closed the memorandum contract account and then we have from that we got कि कितना profit हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में. एंड वन मोर थिंग क्लास, हियर यू कैन सी, अगर आप पूरा इलॉबरेट करोगे तो दिस विल बी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट. तो वर्क सर्टिफाइड अल्टीमेटली कैंसल ही होना है. So that is why directly you can use the formula estimated profit into cash received divided by total contracts. तो उससे आपको, और क्यों estimated profit? Obviously just because they have already told over here ना. See this first two lines. It was decided to estimate the total profit and to take the credit of profit and loss. That portion of estimated profit on the cash basis के कितना आपको cash मिला है वो basis पर, which the work is completed and certified bond to the total contract. और लेना किससे है? डिवाइड करना है टोटल कॉन्ट्रैक्ट से. बट वर्क सर्टिफाइड विल गेट कैंसल. सो डायरेक्टली वी हैव टेकन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस.